नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। हमारे साथ हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, यहाँ के वर्तमान सांसद हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में है। काफी जगह इनका दौरा हो रहा है। पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर जहानाबाद में दौरा कर रहे हैं, कैसा प्रतीत कर रहे हैं आप? देखिए, हम तो बहुत बेहतरीन सिचुएशन देख रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो देश में और बिहार में विकास का काम हुआ है, उन बातों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जहां भी जा रहे हैं। और यह भी सत्य है कि राष्ट्रीय स्तर का जितना भी योजना है या राज्य स्तर का जितना भी योजना है, सभी योजनाओं का लाभ किसी भी गांव में कोई व्यक्ति का ऐसा घर नहीं है जहां नहीं पहुंचा है। हर जगह पहुंचा है और सब लोग उस लाभ से लाभान्वित हुए हैं। बिहार जो स्थिति था बिहार का 2005 के पहले, उन बातों को बिहार के लोग भूले नहीं हैं। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं और पूरा उनको विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। सर आपके द्वारा जहानाबाद में क्या क्या कार्य किए गए हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, हम यहाँ लगभग जब से मैंने चुनाव जीते उसके बाद से लगातार यहाँ के समस्याओं के बारे में हम बिहार सरकार के या राष्ट्रीय स्तर का समस्या रहा तो राष्ट्रीय स्तर पर बात उठाते रहे। और उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से लगभग 150 रोड बना है और पाइपलाइन में है। और उस समय तो सर आप सरकार में नहीं थे, विरोध में थे। कुछ दिन हम लोग थे अलग, लेकिन उसके पहले थे सरकार के साथ और उसके बाद भी सरकार के साथ हैं। तो हम यह बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सड़क योजना से और प्रधानमंत्री सड़क योजना मिला के लगभग 370 रोड अतरी से लेकर के अरवल तक बना है और पाइपलाइन में है। इसके साथ ही आपको हम बताना चाहते हैं कि जहानाबाद का बहुत बड़ा समस्या आवागमन का था। एक ही पुल था दरधा में और उसके बगल में दूसरा नया पुल बना, उसको देखिएगा, उसका शिलान्यास हम ही किए हैं। और राजा बाजार अंडरपास सर, ये काफी दिनों से काफी सांसद आए और चले भी गए, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। आपके कार्यकाल में भी इसका कुछ? बहुत अच्छा सवाल आप पूछे हैं हमसे। हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं आपके माध्यम से जहानाबाद लोकसभा के लोगों को कि अरवल जो अंडरपास है उसकी समस्या के निदान के लिए 5 वर्षों तक लगातार हम आदरणीय गडकरी से मिलते रहे और प्रयास करते रहे। अंत में उसको मेरा प्रयास सफल हुआ और आज आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि उस पर आदेश हो गया है। लगभग 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ है तय और डीपीआर उसका बन करके तैयार हो गया। डीपीआर बन गया है। अगर आचार संहिता नहीं रहता तो हमको लगता है कि 2 महीना के अंदर में उसका टेंडर हो जाता और उसमें काम लगता। लेकिन हम पूरा आश्वस्त हैं कि 2 महीना के बाद उसमें काम लगेगा और वह जो समस्या है अरवल और जहानाबाद के वासियों को उससे निजात मिलेगा। सर कई लोग हैं यहाँ उम्मीदवारी में, अब तो पूर्व सांसद अरुण कुमार भी आ गए हैं, तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो सीधा बात जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सामाजिक समीकरण है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास का काम किया हुआ है, जो उनका आह्वान है, हमको नहीं लगता है कि इसके पहले भी हम चुनाव जीते थे लेकिन कम वोट से जीते थे। इस बार हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, इस बार काफ़ी मतों से हमारी विजय होगी जहानाबाद सीट पर। हमको कहीं कोई संशय नहीं है, इसलिए कि हमारे मतदाता जो हैं उनकी संख्या बहुत काफ़ी है। लोगों को पता नहीं चलेगा और जब गिनती होगी तो समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट कैसा हुआ। सर लोगों के अंदर भ्रम है कि जीतने के बाद फिर कहीं आप लोग पलटी तो नहीं मारे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी औरंगाबाद के मंच पर प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, उनको सामने इंगित करके बार बार बोल रहे थे और पब्लिक को भी और प्रधानमंत्री जी के बीच भी वो बात रख रहे थे कि हम इधर उधर हुए हैं लेकिन अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है
कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेते हैं वो राज्य हित में लेते हैं। जो निर्णय उस समय लिए होंगे वो राज्य हित में था, लेकिन अब निश्चित रूप से राज्य को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा करने के लिए जरूरत है केंद्रीय सरकार के साथ समन्वय बना कर चलने के लिए। इसलिए बिहार को बहुत ही सीमित संसाधन में नीतीश बाबू यहाँ तक पहुँचाए हैं। जो बिहार की स्थिति थी 2005 के पहले, गर्त में स्थिति थी बिहार की, सबको जानते हैं। न रोड था, न बिजली था, न अस्पताल था, न स्कूल था, न सिंचाई की व्यवस्था थी। अभी सिंचाई के लिए अलग इलेक्ट्रिक फीडर बनवा रहे हैं, किसानों को कम दर पर बिजली मिलेगी और अपना वो कृषि का काज करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि बिजली 22 घंटा 24 घंटा अभी हर गांव को मिल रहा है, हर टोलों को मिल रहा है। और कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है जहां कनेक्टिविटी नहीं हो। रोड की व्यवस्था हो गई। अब हम आपको बताना चाहते हैं लॉ ऑर्डर जो 2005 के पहले का था, वो लॉ ऑर्डर को सुधारा उन्होंने। आखिर क्या था स्थिति उस समय? जो गांव में किसान रहते थे, गांव छोड़ करके शहर में जाकर बस गए थे, अपना जमीन बेचना चाहते थे, वो जमीन खरीदने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज स्थिति जस्ट विपरीत है। सब लोग शहर से गांव आ गए और बहुत अमन चैन के साथ खेती कर रहे हैं। खेती तो कर ही रहे हैं। खेती का दाम, रोड के कनेक्टिविटी, बिजली की आपूर्ति पहुंचने से, लॉ ऑर्डर सुदृढ़ होने से जमीन का दाम आसमान छू रहा है। और जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, जो लोग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, आसानी से खोल रहे हैं, इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं बिहार में। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से सुदृढ़ सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिल करके और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। कुछ जगह से वीडियो सर वायरल हो रहा है आपके जाने का, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो तो सुनियोजित वीडियो है, वो किसी के द्वारा प्रायोजित है। कुछ लोग मतलब कौन है सर जो आपको बदनाम करना चाहते हैं? अब जो हमारे खिलाफ के लोग हैं, जो चाहते होंगे कि हमको भी टिकट मिले, टिकट नहीं मिला, कोई कारण होगा जिसके वजह से वो लोग इस तरह का आचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे वोटर, हम आपको बताया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सामाजिक समीकरण है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि अबरी बार 400 पार, निश्चित रूप से 400 पार होगा। और उसमें एक अंक जहानाबाद लोकसभा का भी जुड़ेगा। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर के चले हैं और सबको साथ लेकर के चलेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हम भी आपको बताना चाहते हैं कि लोकसभा में जाने के बाद 1800 दिन लगभग होता है 5 वर्षों में, जिसमें 1100 दिन हम क्षेत्र में हैं और उसका विजुअल हमारे पास है। हम जहाँ भी जाते थे, जिनसे मिलते थे, जो समस्याएं हमारे पास आते थे उसका निदान कराते थे, उसका विजुअल फोटो है और हम सब कंप्यूटर में फिट करके रखे हुए हैं। एक आखिरी सवाल सर, जहानाबाद के लिए कोई ऐसा काम जो बताइए जो आपके मत से हुआ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं, आपके मत से। तो देखिए, हम तो विकास का काम के लिए फंड आता है हमारे पास, हम तो फंडे से कर सकते हैं और तो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। फंड होता है। लेकिन आपको बता देंगे, कोविड के कारण प्रधानमंत्री जी 2 साल का फंड हमारा रख लिए कोविड विकास के लिए। कोविड आप लोग साथ में नहीं थे इसलिए रख लिए क्या? ना, पूरे देश के हर एमपी का रख लिए, राज्यसभा सदस्य, एमपी, सबों का सैलरी भी हम लोग का 1 साल का रख लिया गया था। तो हम लोग खुशी से, उसमें कहीं कोई हम लोगों का विरोध नहीं था। वो देश में समस्या थी। और एक बात और हम आपको बताते हैं कि जो फंड हम लोगों को मिलता है पार्लियामेंट से, वो फंड आकस्मिक निधि के रूप में ही रहता है। जो क्षेत्र में कोई विपत्ति आ गया, कोई आपदा आ गया, उसके यूज के लिए रहता है। लेकिन लोग उसको विकास के मद से जोड़ते हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास फंड आया उससे रोड की गली का मरम्मत, इलेक्ट्रिक का व्यवस्था, उन सभी कामों में हम लगाया। उसका पूरा फहरिस्त हमारे पास है। अब पूरा डिटेल्स डाटा है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे कि 5 साल में कितना पैसा हम अपने मद का किस मद में खर्च किया है। तो लिखा हुआ है, कहीं कोई छिपने की चीज़ नहीं है। योजना का डाले में कोई भी जाएगा उसको मिल जाएगा कि किस किस योजना में हमने उसको यूज किया है।
अभी हम सर से पूछ लेते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो इनके वजह से इनको परेशानी हो रही है और फील्ड में इस तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो इस पे सर से बात करते हैं। सर, ये कौन लोग हैं जिनका वीडियो भी आ रहा है? और देखिए, हम बताना चाहते हैं कि वो तो वीडियो प्रायोजित है, मैंने कहीं हम गए तो इंस्ट्रक्शन रहता है कुछ युवाओं को, गांव के वोटरों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, वो लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और उसमें कुछ अपने से ऐड करके उसको चलवा देते हैं। हमसे कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब एडिटेड वीडियो रहता है। हाँ, edit किया हुआ। लेकिन एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि जो लोगों को हमसे तकलीफ है वो लोग, ऐसा नहीं है कि सामूहिक रूप में सब लोग हमसे नाराज हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको कहीं न कहीं से इंटरेस्ट होगा, किसी से जुड़े होंगे, इसलिए इस तरह की वाकया हो रही है। और दूसरा बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो समाज के लोग हैं वो समाज बहुत ही बुद्धिजीवी समाज है, बहुत ही विकसित समाज है, बहुत ही समझदार समाज है। वो लोग अपना मत कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। वो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 400 पार, उसको देखेंगे। और दूसरा, क्योंकि उन लोगों का योगदान रहा है देश के विकास में, इसलिए वो देखेंगे कि बिहार देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो देश और आगे बढ़े, देश का प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं विश्व में, तो और प्रतिष्ठा बढ़े, उसके लिए वो एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हमको मत दे करके अपना विजयी कराएं। जिस समाज की बात की है तो हम तो खुल के आते हैं, आप भूमियारों की बात कर रहे हैं। तो भूमियार समाज को पिछली बार आपके बारे में लोगों ने जो चर्चा किया था मार्केट में कि एनडीए के नाम पे वोट दिए, भूमियार हमको वोट नहीं दिया, ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा नहीं। हम तो आदर के साथ कहते हैं कि हम एकदम आश्वस्त हैं कि वो लोग निश्चित रूप से एनडीए के साथ थे, एनडीए के हम उम्मीदवार थे, इसलिए भी वोट दिए थे। और मेरे संबंध से भी हमको वोट दिए थे लोग, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे कारण से वोट दिए थे। हमको पूरा समर्थन था और आज भी समर्थन है, इसमें कहीं हमको कहीं शक नहीं है। और निश्चित रूप से हम आपको बता रहे हैं कि वो लोग सभी लोग हमको वोट देंगे और वोट दे करके हमको विजयी बनाएंगे। तो आप सुन रहे थे, यहाँ के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी थे, लोगों के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स है। आगे चुनाव में होता क्या है ये तो जनता मालिक है। धन्यवाद।